प्रबंधन से की जल समस्या का समाधान करने की मांग। बारहवीं के बाद स्टूडेंट्स असमंजस में रहते हैं कि आगे क्या करें और क्या ना करें। ऐसी स्थिति में कई बार गलत जानकारी के कारण वे गलत दिशा में बढ़ जाते हैं, जिससे उनका करियर भी चौपट हो जाता है। आमतौर पर 12वीं के बाद स्टूडेंट्स के मन में यही ख्याल आता है कि साइंस या कॉमर्स से ग्रेजुएशन करेंगे तो भविष्य में अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छी संभावनाएं रहेंगी, लेकिन यह पूरी तरह से सच भी नहीं है। कई बार हमें बेहतर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। आज के समय में युवाओं का रुझान लॉ की तरफ भी बढ़ रहा है और लॉ में बेहतर भविष्य की तलाश में स्टूडेंट्स एलएलबी और एलएलएम की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बताएंगे कि कैसे बनाएं लॉ के क्षेत्र में बेहतर करियर, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट और जानते हैं और उम्मीद आप में एक जगह की इस रिपोर्ट को देखने के बाद कि हाँ, हम लॉ भी कर सकते हैं। लॉ एक बेहतर फ्यूचर वाला एक करियर हो सकता है। 12वीं पास करने के बाद छात्रों के सामने लॉ में भी कैरियर बनाने का विकल्प होता है। कानूनी पेशा युवाओं के बीच बीते कुछ सालों में काफी लोकप्रिय हुई है। चुनौतियों से भरा होने के बावजूद यह पेशा कैरियर की दृष्टि से एक आकर्षक विकल्प है। कानून से जुड़ी पेचीदगियों और विस्तृत समाज के बीच वकीलों की भूमिका बेहद अहम हो गई है। उनका महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब समाज में तेजी से कानूनी प्रक्रियाओं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आ रही हो। लगभग हर दिन कोई न कोई नया अवसर या तकनीकी विकास होता है। इस कारण समय समय पर सरकार को नए कानून बनाने या पूर्व प्रचलित कानूनों में संशोधन करने की जरूरत पड़ती है। परिणाम स्वरूप नए कानूनों की जद में आने वालों के लिए पेशेवर कानूनी सलाह लेना जरूरी हो जाता है। इस वजह से भी वकीलों यानी लॉयर की मांग में काफी वृद्धि हो रही है। प्रतिष्ठित शब्दकोशों के मुताबिक लॉयर वो व्यक्ति है जो कानूनी दांवपेचों को जानने और समझने में कुशल होता है। एक अन्य परिभाषा पर गौर करें तो लॉयर किसी सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा अधिकृत वो व्यक्ति होता है जो लॉ की प्रैक्टिस करने के अलावा अपने क्लाइंटों को कानूनी मुद्दों पर सलाह देने का काम भी करता है। किसी आम व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो लॉयर वो व्यक्ति है जो किसी व्यवस्था की खामियों को तलाशने में दक्ष होता है। कानून के पेशेवर अपने क्लाइंट के लिए वकील और सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। सिविल या क्रिमिनल मामलों में यह वादी कॉम्प्लीमेंट या प्रतिवादी डिफेंड का संबंधित अदालतों में पक्ष रखते हैं। वह अदालत में अपने क्लाइंट की ओर से मुकदमा दायर करते हैं, उसके पक्ष को लेकर बहस भी करते हैं। वह किसी मामले विशेष के लिए कानूनी स्थितियों को स्पष्ट भी करते हैं। एडवाइजर या सॉलिसिटर के रूप में वह अपने क्लाइंट को परामर्श भी देते हैं कि उनके मामले से संबंधित तथ्यों पर कौन सा कानून किस तरह से लागू होगा। अदालत में मामला पहुंचने पर सॉलिसिटर संबंधित मामले की पैरवी करने वाले वकील को जरूरी सलाह भी देते हैं। लॉ की पढ़ाई के बाद शुरुआती दौर में किसी वकील के साथ जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम करना होता है। इस दौरान फाइलिंग, रिसर्च, अदालतों से तारीख लेना, नियोक्ता वकील के साथ अदालत की कार्रवाई में हिस्सा लेना और केस ड्राफ्ट करना आदि काम करने पड़ सकते हैं। वकालत से जुड़ी इन बुनियादी चीजों को समझने के बाद स्वतंत्र रूप से वकील के रूप में काम शुरू किया जा सकता है। कैसे बने सॉलिसिटर? इसके लिए आर्टिकलशिप या पढ़ाई के दौरान किसी सॉलिसिटर फर्म में जूनियर के रूप में काम किया जा सकता है। यहाँ भी जूनियर के वकालती पेशे से जुड़े रोजमर्रा के काम जैसे केस को पढ़ना, सूट फाइल करना और नोटिस तैयार करना होता है। इस दौरान जूनियर को अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में तरह तरह के कानूनों जैसे लेबर, टैक्सेशन और इंडस्ट्रियल लॉ से संबंधित मामलों को समझने का मौका मिलता है। कुछ सालों के अनुभव के बाद जूनियर अपने वरिष्ठों के समान ही दक्ष हो जाते हैं। इसके बाद वो किसी भी सॉलिसिटर फर्म में सॉलिसिटर बन सकते हैं। मौजूदा वक्त में लॉ ग्रेजुएट के लिए भरपूर संभावनाएं हैं। वो एडवोकेट के रूप में किसी न्यायालय में प्रैक्टिस करने के अलावा किसी कॉर्पोरेट फर्म के लिए भी काम कर सकते हैं। इस तरह राज्यों के लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाले न्यायिक सेवा परीक्षा को पास करके जज भी बन सकते हैं। वकालत का लंबा अनुभव होने पर सॉलिसिटर जनरल या पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने का भी अवसर होता है। इस अनुभव की बदौलत सरकारी विभागों और मंत्रालयों में भी काम हासिल करना संभव होता है। इतना ही नहीं, लॉयर बनकर किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में लीगल एडवाइजर या लीगल काउंसलिंग के रूप में भी आप काम किया जा सकता है। छात्र अपनी सुविधा के अनुसार लॉ के 3 वर्षीय या 5 वर्षीय बैचलर डिग्री पाठ्यक्रम में किसी एक को अध्ययन के लिए चुन सकते हैं।
3 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश ग्रेजुएशन के बाद मिलता है, जबकि 5 वर्षीय पाठ्यक्रम में दाखिला 12वीं के बाद होता है। देश के जिन विश्वविद्यालयों में लॉ का 3 वर्षीय पाठ्यक्रम उपलब्ध है, वहाँ संबंधित संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिला होता है। इस परीक्षा में 50% अंकों के साथ 12वीं पास हुए छात्र आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथमेटिकल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। वकालत पेशे के लिए जरूरी गुण क्या है? बेहतर संवाद कौशल, अच्छी याददाश्त, त्वरित प्रतिक्रिया देने का सामर्थ्य, तार्किकता और चीजों का विश्लेषण करने में दक्षता, ध्यान से बातों को सुनने का धैर्य, दायरों को पार जाकर सोचने का हुनर, कानूनी पहलुओं की बेहतर जानकारी, समर्पण के साथ कड़ी मेहनत करने का जज्बा। प्रमुख कोर्सेज LLB जो कि 3 वर्ष का होता है, BLLB ऑनर्स जो कि 5 वर्ष का होता है, BSc LLB ऑनर्स जो कि 5 साल का होता है, BCom LLB ऑनर्स ये भी 5 साल का होता है। इसके अलावा LLM, PhD। अगर आप लॉ में बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं तो इस लिहाज से इस लाइन में आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आज लॉ में काफी उज्जवल भविष्य है और आप वकालत के साथ साथ कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। अगर देश के अंदर करियर की बात करें तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप करियर बना सकते हैं, आने वाले बच्चे अपने युवा करियर बना सकते हैं, लेकिन लॉ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें करियर के लिए कई तरीके के चांसेस हैं। आप चाहें तो सरकारी नौकरी पा सकते हैं, आप चाहें तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी कंपनी के अंदर आप लीगल एडवाइजर भी बन सकते हैं। तो तमाम क्षेत्रों में तमाम तरीके की आपके लिए रोजगार के, आपके खुद के सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के भी कई अवसर मौजूद हैं। ऐसे में अगर लॉ के क्षेत्र को आप चुनते हैं अपने करियर के लिए तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प होगा और बेहतर तरीके से आप उसमें अपना करियर, अपना भविष्य उज्जवल तरीके से बना सकते हैं। कैमरामैन विजय के साथ तुषार शर्मा और सहयोगी आशीष पारासर के साथ JK 24/7 न्यूज के लिए। तो बेहतर भविष्य आप बना सकते हैं, क्योंकि जब भी अदालत जाते हैं तो आपके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और आपके सामने घूमते हैं वकील, आपकी आंखों के सामने घूमते हैं जज और साथ में कई सारे अधिकारी, कर्मचारी जो कि कोर्ट में होते हैं। तो समझिए जब तारीख पे तारीख पड़ती है तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह साफ है कि वकीलों की कमी है, इसकी साफ वजह यह है कि जजों की कमी है अदालतों में, और इसीलिए इसमें सबसे बेहतर भविष्य एक छात्र अपने लिए तलाश सकता है। और इसलिए आज हम इस खास मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर लॉ के क्षेत्र यानी कि कानून के क्षेत्र में कैसे अपना भविष्य संवारे, कैसे अपना करियर बनाए। हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आज गेस्ट होंगे हमारे लॉयड लॉ कॉलेज से प्रोफेसर हैं फैजल नुमान साहब, और ये लॉ से जुड़ी तमाम जानकारी आपको दिखाएंगे। और आप तमाम दर्शकों से हम ये भी बता दे जा रहे हैं यहाँ पर कि हमने फोन लाइनें खोल दी हैं, फोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन के पर कॉल किए जा रहे हैं। आप यदि कोई भी जानकारी चाहते हैं तो फैजल साहब हमारे जो मेहमान हैं उनके साथ जुड़कर तमाम बातें जान सकते हैं। फैजल साहब, वाकई में ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप अगर देखें यहाँ पर तो लॉ की बात हम जब भी करते हैं तो हमारे आंखों के सामने वही जज होते हैं, वकील होते हैं, लेकिन तारीख पर तारीख भी हम लगातार सुनते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में इस क्षेत्र में देश में उज्जवल भविष्य है, या फिर उन तारीख पे तारीख से छात्र डर जाएं? नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि जब से इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई उसके बाद से लीगल के एरिया जो है बहुत ज्यादा वास्ट हो चुका है जी। आप देखेंगे कि पहले कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल कोर्स इसको माना जाता था और लोगों का रुझान कम होता था जी। इस वक्त आप देखेंगे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, प्लस हर स्टेट में आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिलेगी, और इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी ILI चल रहा है, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर में बहुत लिमिटेड सीटें हैं। आप देखेंगे कि LPO लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, लीगल एडवाइजर, दुनिया भर के फॉर्म खुले हैं। बहुत ही आसान तरीका है कि आप 12th के बाद एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको कहते हैं CLAT जी, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, जो हर साल में एक बार होता है, उसको दीजिए आप, और उसके बेसिस पे आप जो है अपने सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर सकते हैं। जी नुमान साहब, यहाँ पर एक बात जो आपने बताया, जो आपने एक टेस्ट के बारे में बताया,
इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सरकारी भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, तो